जय गुरु जी। तो एक शब्द की बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिते किथे मैनू लै चढ़ाई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक बहुत ही ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली न्यू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, बहुत ही अच्छी लाइन है और ये मेरे को पर्सनली बहुत ही प्यारा लगता है शब्द की। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै चढ़ाई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और ये एक वर्ड ऐसा है, इसके अंदर एक एक ये जो पैरा है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, इसको ना रिपीट करने से, इसको बोलने के बाद एक अलग सी ना एनर्जी आ जाती है और लगता है कि हाँ, गुरु जी इज़ विद अस, हमारे साथ हैं, साढ़े आले दुआले बैठे ने गुरु जी और साढ़े अंग संग ने, ऐसी फीलिंग आती है। और बहुत ही प्यारा है ये शब्द और गुरु जी के टाइम से ही चलता है ये। और जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको लगे ना कि आप परेशानी में हो या आसपास आपको अकेलापन लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे गुरुजी कहाँ है, कैसे गुरुजी से बात करें, कैसे क्या करें, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो सिर्फ मन के अंदर अपने ये वर्ड निकाल लो कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै चढ़ाई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और गुरुजी जहाँ भी होंगे आपके पास दौड़े हुए चले आएंगे, आपके अंग संग आपकी शैडो बन जाएंगे गुरुजी, आपकी बैकबोन बन जाएंगे गुरुजी, आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम में। और बहुत ही प्यारी एक लाइन है ना ये। देखो, मैं बताता हूँ कि जब भी मतलब लगता है ना कि है मैं अकेला हूँ, आसपास कोई नहीं है, मेरे डर लग रहा है या अजीब सी टेंशन हो रही है और लगता है कि यार क्या करूं, गुरुजी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सिर्फ मन के अंदर यही शब्द मैं रिपीट कर लेता हूं कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मतलब जब गुरुजी हमारे साथ है तो किसी टेंशन की, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी यू नो किसी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये एक विश्वास है अपने गुरु के ऊपर हमें, है ना, अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर हमें विश्वास है कि अरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरी प्रॉब्लम में मुझसे पहले गुरुजी आ जाएंगे और सब कुछ सॉल्व कर देंगे, है ना। और इसी के साथ ना मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और प्यारा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो संगत नई अभी जुड़ रहे हैं गुरुजी से नए नए तरीके से, जिनका अभी थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और ये वाला क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता है। उन्होंने बोला लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी चल रही है और कई बार लगता है कि गुरुजी हैं, कई बार लगता है गुरुजी नहीं है। तो गुरुजी को कैसे पहचाने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे पहचाने। तो देखो, ये सवाल उठना, ये क्वेश्चन माइंड के अंदर आना लाजमी है, बड़ी नॉर्मल बात है। क्योंकि अब जैसे नए नए हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो लगता है ना भाई ये साथ देगा मेरे और मेरे को परेशानी में छोड़ेगा तो नहीं, और अगर मैं रो रहा हूँ, मैं इसको अपनी परेशानी बता रहा हूँ, क्या ये सुन रहा है, ये वाले क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, है ना। अब जैसे हम किसी दोस्त के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करके उसको कुछ बात शेयर करते हैं, थोड़े स्टार्टिंग वाले टाइम पे हमें बड़ा डाउट होता है कि यार ये विश्वास के लायक है या मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, लगता है ना। इसी तरीके से गुरुजी के लिए भी सवाल उठना एक नॉर्मल बात है। अच्छी बात नहीं कहूँगा, बट अब मन को कोई नहीं रोक सकता ना, अच्छी बात नहीं है गुरु के ऊपर सवाल उठाना, डाउट करना, बट अब मन कंट्रोल में नहीं है हमारे। तो देखो, मैं बताऊं गुरुजी को कैसे पहचाने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे पहचाने। रास्ते में चलते चलते आपको गुरुजी का दिख जाना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। रास्ते में गुरुजी कैसे दिखते हैं, पहले बहुत कम होता था, बट अभी धीरे धीरे हम लोग देखते हैं ना, बाहर निकलते हो आप लोग रोड वगैरह पे तो कंटिन्यूसली गाड़ियाँ दिख जाती हैं जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, स्कूटी, बाइक, कार्स, हर चीज़ पे लिखा रहता है जय गुरुजी। तो
पहले मम्मी क्या करते थे, मम्मी बोलते थे है ये गुरुजी, ये गुरुजी। फिर मम्मी ने बोला कि मेरे को ना ऐसा लगता है कार्ड्स पे लिखा रहता है तो लगता है कि गुरुजी ना साथ चल रहे हैं हमारे। मैंने बोला मेरी भी यही फीलिंग है। और फिर हमने संगत से बात करी, संगत से हमें पता लगा कि हाँ ये एक साइन होता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। और ये मतलब हम काउंट करते हैं कि हाँ भाई गुरुजी साथ है, एक और गुरुजी दिख गए, एक और गुरुजी दिख गए। तो हमें उन गाड़ियों को देखकर फील क्या होता है, हमें पॉजिटिव फील होता है। और लगता है रास्ते में भी हम चलते हैं ना, मैं बताऊँ बड़े मंदिर वगैरह जाते हैं, रास्ते में मैं स्टार्ट कर देता हूँ गिनना कि हाय गुरुजी दिख जाए तो भाई गुरुजी साथ है। रास्ते में ही गाड़ियाँ दिख जाती है, मतलब गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं कि चलो भी मंदिर लेके चलता हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। और ये वाले थॉट्स आते हैं माइंड में और लगता है कि हाँ गुरुजी साढ़े अंग संग ने, है ना। तो ये वाले तरीके होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। अब गुरुजी को कैसे पहचाने? देखो सबसे पहली बात कि आप गुरुजी से क्वेश्चन कर रहे हो अगर कुछ भी कि गुरुजी मेरे को ठीक करोगे, मेरा कल्याण करोगे। और अगर आपको कोई फ़ोटो मिल जाए गुरुजी की स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर कोई संगत ने बोला कि अरे गुरुजी ने आपको बोला कि आप ठीक हो जाओगे सपने में, और या फिर मेरी वीडियोस के थ्रू आपको पता लग गया कि गुरुजी ने कहा कल्याण किता जा ऐश कर, गुरुजी के यही वर्ड होते थे, तो आपको आपका आंसर मिल गया। आपने गुरुजी से क्या पूछा कि क्या गुरुजी मुझे ब्लेस्ड करेंगे, गुरुजी ने आंसर दे दिया जा कल्याण किता ऐश कर। इस तरीके से गुरुजी के आंसर मिलते हैं, ठीक है। ये सारे सोर्स होते हैं आंसर के, किसी संगत के थ्रू, किसी अननोन पर्सन के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी फ़ोटो के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू। इन सब तरीके से गुरुजी हमें आंसर देते हैं हमारी बातों के। अगर आपको आंसर मिल रहा है सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग, आपके साथ गुरुजी हैं। अगर आपकी बातों के जवाब आपको मिल रहे हैं ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मेरा यकीन मानो, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग में जब होता था और जब धीरे धीरे आंसर मिलने लगे ना, तब मन में ना एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि ठीक है नहीं दिख रहे गुरुजी, कोई टेंशन नहीं, बट जो बातों के जवाब गुरुजी दे देते हैं ना वो बहुत इनफ है, वो काफ़ी है। अब एक ऐसा सब्र आ गया कि चलो ठीक है गुरुजी से जो पूछो गुरुजी जवाब दे देते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहो सारी संगत के, सभी को आंसर दो उनके क्वेश्चंस के, सभी के डाउट्स क्लियर करवाओ, किसी के भी थ्रू करवा सकते हैं वो गुरुजी, है ना। और ये तरीका होता है। अब गुरुजी को कैसे पहचाने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कैसे पहचाने? देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स यही है जब आप गुरुजी का चेहरा देख रहे हो, गुरुजी के दरबार में माथा टेक रहे हो और आपके मन से कुछ नहीं निकल रहा। अगर आप गुरुजी के आगे जाके कुछ भी नहीं मांग रहे ना, आपके मन में से ये नहीं निकल रहा कि गुरुजी मेरे को घर दो, गाड़ी दो, पैसा दो, अगर आप सिर्फ शांत हो, गुरुजी के प्यारे से दर्शन के मज़े ले रहे हो, वो प्यारा सा चेहरा देखकर अगर आप खो गए, और अब ऐसा होता है कि हमारी बोलती बंद हो जाती है, जो भी डिज़ायर्स होते हैं ना, सब कुछ एक तरफ हो जाता है, हम सीधा जाते हैं मत्था टेकते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते गुरुजी से, गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ऐसा नहीं, सब कुछ है हमारे पास, बहुत चीज़ों की कमी है, बट वो गुरुजी कमी को महसूस नहीं होने देते। अपने टाइम से देंगे गुरुजी, ये हमें पता है। अब मैं बता रहा हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या है। जब आप गुरुजी को मत्था टेक के गुरुजी से कुछ नहीं मांगते ना, आपके मुंह से बस निकलता है शुक्राना, तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ठीक है। सब कुछ ना होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं मांग रहे तो ये गुरु से प्यार है, ठीक है। अब बार बार अगर आप डाउट करोगे तो बार बार गुरुजी दर्शन नहीं देंगे आपको कि अरे मैं हूँ, नहीं, ठीक है। ये आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा कि हाँ गुरुजी मेरे अंग संग हैं, गुरुजी मेरी बैकबोन बन के खड़े हुए हैं। अब एक बात बताता हूँ, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हाय गुरुजी परेशान है, हम मदद करो, हमारी हेल्प करो आके। अब मैं बताऊँ कि आप अपने अच्छे टाइम पे गुरुजी को याद करते हो? नहीं ना। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े होंगे। बट अगर आप अपने अच्छे टाइम पे गुरुजी को याद नहीं करते ना, अगर उनका शुक्राना नहीं करते, तो आप ये एक्सपेक्टेशन प्लीज़ थोड़ी सी कम कर लेना कि गुरुजी आपकी परेशानी में, आपकी तकलीफ़ में आपको साथ देंगे ज़्यादा तरीके से। नहीं, गुरुजी सिर्फ आपको देखेंगे नॉर्मल एक संगत की तरफ तरीके से कि हाँ भाई ये परेशान है, इसकी मदद कर देता हूँ। बट जो गुरुजी को हर एक लाइफ के स्टेप में याद करता है, दुखी है तो दुख में भी याद करेगा, और सुखी है अगर उसके पास खुशियाँ हैं, उस टाइम पे पैसा है तो वो सत्संग पे लगाएगा, खुश है तो गुरुजी को कुछ खिलाएगा या गुरुजी से बातें करेगा, गुरुजी को फूल देगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो
टेंशन मत लो कभी भी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आपके फेस करने से पहले गुरुजी आपसे पहले खड़े हो जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए। गुरुजी एक शेल्टर बना देते हैं। लाइफ में क्या है कि परेशानी तो आएगी, तो वो बहुत दिक्कतें जो हमारी लाइफ में होती हैं वो हमारे तक आती हैं, बट वो जो गुरुजी एक शील्ड बनाते हैं, जो एक वो शील्ड को कवर करके चली जाती हैं, टच करके चली जाती हैं, सॉरी। तो वो परेशानी आती है हमारी लाइफ में, गुरुजी उसको वापस भेज देते हैं कि जा तू वापस। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी को भी पता है कि इसने मेरे को अच्छे टाइम पे याद करा है, तो इसके वीक टाइम में जब ये परेशान है, जब इसके आसपास कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो मेरे को हेल्प करनी होगी। और गुरुजी आपकी 101% हेल्प करेंगे। मैं ये बोलता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, ठीक है? आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और बस हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि गुरुजी आपके साथ हैं। और एक चीज़ बताऊँ, बहुत बड़ी बात है ये कि गुरुजी ना कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो ना, कभी लगता है गुरुजी हैं, कभी लगता है कि नहीं है, तो यहाँ ना आपने फुल सरेंडर नहीं करा। अगर आप फुल सरेंडर करोगे ना गुरुजी के ऊपर, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि गुरुजी नहीं है, ठीक है? हम इतने बेकार हैं, अगर हमारा काम बन गया तो हम गुरुजी का हाथ छोड़ सकते हैं, बट अगर गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा है ना, गुरुजी उस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम बोलेंगे गुरुजी बस छोड़ो, मेरे को नहीं रहना, जब हमने ये बोला तो गुरुजी हमें छोड़ देंगे। अदरवाइज़ गुरुजी कसकर हमारा हाथ पकड़ेंगे और किसी भी मोड़ पे गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? यही बात मुझे बतानी थी, इसी डाउट को क्लियर करना था। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये भी क्वेश्चन जिसने भी पूछा। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।